नमस्कार। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चटलाना यमुनानगर आपका स्वागत करता है। आज हम 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध, इसमें एक नया क्वेश्चन करेंगे और प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, आज इसका भाग 1 करेंगे और उसमें हम गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ और गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दो शक्तिशाली देश उभर कर सामने आए। सभी जानते हैं कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद 1945 में 6 अगस्त 1945 को यह घटना हुई थी। युद्ध समाप्त हो गया। तो युद्ध के समाप्त होने के बाद जो यूरोप के ज्यादातर देश थे वो कंगाल हो गए। उनके पास इतना साहस नहीं था या इतना आर्थिक संसाधन नहीं थे जिसके कारण वो अपनी ताकत को दोबारा प्राप्त कर सकते। तो इस युद्ध के समाप्त होने के बाद दो देश उभर कर सामने आए, जिनमें से एक अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ था, जिसको आजकल हम रूस के नाम से जानते हैं। इन दोनों देशों ने अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए विश्व के देशों को अपने गुट में मिलाना शुरू कर दिया। दोनों देश चाहते थे कि वो एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बने और ताकतवर वो तभी बन सकते थे जब उनको दूसरे देशों का भी सहयोग मिले। इसलिए उन्होंने क्या किया, दोनों देशों ने अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जो दुनिया के देश थे उनको अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार अपने में मिलाना शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि इससे पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया। एक गुट साम्यवादी गुट था। साम्यवादी एक अलग प्रकार की विचारधारा है। तो एक गुट साम्यवादी गुट था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था और दूसरा गुट पूंजीवादी गुट था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इसी समय ये जो घटना जब चल रही थी 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और दुनिया जो है दो भागों में बंट गई थी, इसी समय क्या हुआ कि अगर आप जानते हैं कि जब जो यूरोप के देश थे जिन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा किया हुआ था तो वो इतने शक्तिशाली नहीं रहे थे, जिसके बाद भी वो दुनिया के देशों पर कब्जा करते रहते। तो इसी समय एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से देश स्वतंत्र थे, जिनमें से भारत भी एक था। दोनों गुटों में इन नए स्वतंत्र देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने की होड़ सी लग गई। अभी ऊपर बताया है जैसे कि दोनों देश जो दो शक्तिशाली देश उभर कर सामने आए थे तो उनमें इस बात की होड़ लग गई थी कि ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने गुट में शामिल किया जाए। तो जब बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए एशिया और अफ्रीका में, 1947 में हमारा देश भी स्वतंत्र हुआ, इंग्लैंड के अधीन था। तो इन नए स्वतंत्र देशों को अपने गुट में शामिल करने के लिए इन जो दो बड़े शक्तिशाली देश थे इनमें होड़ सी लग गई। कि आप मानचित्र देख रहे हैं पूरे संसार का, ये इसमें वो महाद्वीप दिखाए हुए हैं। ये एशिया है जिसको आप देख रहे हैं। तो इस एशिया महाद्वीप में बहुत से देश स्वतंत्र हुए जो यूरोप के देशों ने गुलाम बना रखे थे, और एक अफ्रीका में बहुत से देश स्वतंत्र हुए। लेकिन भारत सहित कुछ नए स्वतंत्र देशों ने दोनों गुटों में शामिल न होने का निर्णय लिया। भारत भी उनमें से एक था। तो बहुत सारे देशों ने मना कर दिया कि वो दोनों गुटों में से, चाहे वो साम्यवादी गुट था चाहे वो पूंजीवादी गुट था, शामिल होने से मना कर दिया। क्योंकि ये देश इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि किसी एक गुट में शामिल होने का अर्थ दूसरे गुट को नाराज करना। सही बात थी कि अगर वो किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो उसी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती, जिसके कारण दूसरे गुट से उनके संबंध जो थे वो कटुतापूर्ण हो जाते। इसलिए इस बात को इन देशों ने, भारत ने भी महसूस किया और भारत के साथ साथ दूसरे देशों ने भी महसूस किया। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हो। इसलिए जिन नए स्वतंत्र देशों ने गुटों से अलग रहने के लिए जो नीति अपनाई उसे गुट निरपेक्षता की नीति कहती। तो सिंपल सा, अगर आप साधारण सा अगर आपके समझ में आ गया होगा कि 1945 में जब दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी तो उन दो गुटों में से कुछ देश ऐसे भी थे जो दोनों गुटों में शामिल नहीं होना चाहते थे और उन दोनों गुटों से अलग रहना चाहते थे,
उसी को ही गुट निरपेक्षता हम कहते हैं। तो पिछले कई प्रश्नों में ये शब्द आया है गुट निरपेक्षता। तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, गुटों से अलग रहना, जो दुनिया के 1945 के बाद जो गुट बन गए थे। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुट निरपेक्षता कहते किसको हैं। इस अर्थ को जरा आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से याद कर लेना ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। गुट निरपेक्षता का अर्थ शक्ति गुटों से अलग रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपनी स्वतंत्र राय देना। सिर्फ गुटों से अलग रहना नहीं है, उसमें आगे हमने लिखा हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है, जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उनके बारे में अपनी राय देना। अगर आप किसी एक गुट में शामिल हो जाएं तो फिर आप अपनी राय नहीं दे सकते हैं, गुट की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप गुटों से अलग रहेंगे तो आप अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपनी स्वतंत्र राय दे सकते हैं। तो ये जो अर्थ है आपने अच्छी तरह से याद रखना है। गुट निरपेक्षता का अर्थ शक्ति गुटों से, जो उस समय गुट बने हुए थे, शक्ति गुटों से अलग रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपनी स्वतंत्र राय देना है। अप्पादोराई के अनुसार परिभाषा भी है एक, गुट निरपेक्षता का अर्थ साम्यवादी या पश्चिमी गुट के किसी भी राष्ट्र के साथ सैनिक संधि में शामिल न होना है। वही सेम वो वाली बात है कि चाहे वो साम्यवादी गुट था, चाहे वो पूंजीवादी गुट था, किसी भी राष्ट्र के साथ सैनिक संधि में शामिल न होना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म कैसे हुआ, ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म कैसे हुआ। भारत को गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य माना जाता है। तो भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म देने में। तो वो उसका संस्थापक सदस्य है, मतलब जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। गुट निरपेक्ष आंदोलन को शुरू करने की दिशा में भारत द्वारा सबसे पहला प्रयास मार्च 1947 में किया गया था। मार्च 1947 आप देख रहे हैं डेट, अभी हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, मतलब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने कह दिया था कि वो देश को छोड़कर चले जाएंगे, 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्र कर देंगे। तो स्वतंत्रता से पहले ही हमने दोनों गुटों से अलग रहने के लिए मन बना लिया था। भारत द्वारा सबसे पहला प्रयास मार्च 1947 में किया गया था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में एशिया के नए स्वतंत्र देशों का एक सम्मेलन बुलाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र आप देख रहे हैं। इसे एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। ये मार्च 1947 में बुलाया गया था। इस सम्मेलन में बोलते हुए पंडित नेहरू ने कहा था, हम एशिया के लोग अब आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इस छोटी सी पंक्ति में बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, जो जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट वे से कही है कि अब हम, अगर आप इस पर गौर करें तो उन्होंने दूसरे दोनों गुटों को ये समझा दिया था कि जो एशिया के लोग हैं, खासकर हम भारत जो हैं, अब हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, मतलब किसी एक गुट में शामिल नहीं होना चाहते। कुछ ऐसे ही विचार, जैसे विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश कर रहे थे, वैसे ही विचार कुछ अन्य नेता, जो विश्व के कुछ अन्य नेता भी प्रकट कर रहे थे। इन नेताओं में कौन कौन थे ये आपने याद रखने हैं। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, ये मार्शल टीटो हैं यूगोस्लाविया के राष्ट्र, इनके भी वैसे ही विचार थे जैसे पंडित नेहरू के थे। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर हैं, मिस्र के राष्ट्रपति थे, इनके विचार भी गुट निरपेक्षता के बारे में वैसे ही थे। और इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो, ये उनका चित्र है अहमद सुकर्नो का। इन सभी नेताओं की पहल पर 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एशिया और अफ्रीका के देशों का, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के देशों से ही बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए थे, तो इन चार नेताओं की पहल पर 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एशिया और अफ्रीका के देशों का एक सम्मेलन बुलाया गया। ये आप देख रहे हैं इंडोनेशिया, अगर आप ये देख रहे हैं अपने उस पे स्क्रीन पर, तो ये जो है इंडोनेशिया है, समुद्र में है, ये हमारा भारत है। फिर भूटान के बाद फिर अगर आप देख रहे हैं बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर लाओस, और ये जो है ग्रीन पट्टी आप देख रहे हैं, सिर्फ ग्रीन, ये सारा का सारा जो ग्रीन है वो इंडोनेशिया है।
दूसरे वाले मानचित्र में आप देखो जरा, इसमें ये पूरा दिखाया हुआ है सारा का सारा, वो जो ग्रीन पट्टी आप देख रहे थे ये बाली है। तो इस प्रकार एक बांडुंग में एक सम्मेलन बुलाया गया था 1955 में। इस सम्मेलन में गुट निरपेक्षता की नीति को भारी समर्थन मिला। काफी मतलब बहुत सारे जो देश पर आए थे उन सभी लोगों ने इस बात पर हाँ भरी कि वो दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते। इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले देशों को एक पहचान देने के लिए समय समय पर गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन बुलाए जाए। इसी सम्मेलन में निर्णय हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि गुट निरपेक्षता का विचार फैले और जो संसार है वो दोनों गुटों में बंटने से बचे, तो इसके लिए हमें गुट निरपेक्ष आंदोलन को एक पहचान देनी होगी और पहचान देने के लिए समय समय पर गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन बुलाने होंगे। तो इसमें यह निर्णय लिया कि समय समय पर गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन बुलाए जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। ये डेट आपने याद रखनी है, आमतौर पर प्रश्न आ जाता है कि गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। इसमें 25 देशों ने, सिर्फ उस समय जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें 25 देशों ने भाग लिया था। तब से लेकर वर्ष 1916 तक, अब तो 2020 चल गया है, लेकिन हमारे पास 2016 तक के आंकड़े हैं। तो अगर हम तब से लेकर 1961 से लेकर 2016 तक चले, गुट निरपेक्ष देशों के 17 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 17वां शिखर सम्मेलन सितंबर 2016 को वेनेजुएला के शहर पोलामर में हुआ था। इस सम्मेलन में 120 देशों ने भाग लिया। अगर आपके याद है, पिछले वाला स्लाइड याद है, उसमें सिर्फ 25 देशों ने भाग लिया था। तो इसका मतलब है कि गुट निरपेक्ष देशों की संख्या बढ़ रही है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दोनों गुटों से अलग रहें। और अगर आप 2016 पर जाएं तो 2016 में जो वेनेजुएला के शहर पोलामर में हुआ था सम्मेलन, उस सम्मेलन में 120 देशों ने भाग लिया था, यानी कि 120 देशों ने गुटों से अलग रहने की बात कही। चित्र आप देख रहे हैं, ये पूरे संसार का मानचित्र है। इसमें अगर आप देखें मानचित्र में गहरा नीला रंग, ये वाला जो नीला रंग है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों को दिखाता है। तो अगर आप देखें अफ्रीका है, फिर चाहे यूरोप है और एशिया है, ये अगर रशिया को छोड़ दें इसमें, ये रूस है सारा का सारा, बाकी सारे देश जो हैं वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान समय, इसमें दक्षिण अफ्रीका में ये अमेरिका है, कनाडा है, और दक्षिण अमेरिका में भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन गए हैं। तो वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या जो है वो बढ़ रही है।